इसरार सिस्टर इसरार, आपने लेसन याद सिस्टर सिद्रा इसरार, आपने लास्ट लेसन को याद किया था? मैंने सब सिस्टर से गुजारिश की थी कि ये क्लास लास्ट भी अटेंड की जाए, और इसमें जो है मैं जो फर्स्ट लेसन कंप्लीट करवाया था उसका मैंने जायज़ा लेना था, और फिर ही नेक्स्ट लेसन पढ़ाने का फ़ायदा जब पिछला क्लियर हो। आप मुझे बताइए कि पीछे से ज़्यादा आवाज़ तो नहीं आ रही? अच्छा, मैंने अब ये जो नेक्स्ट लेसन है वो स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। फिर जो नेक्स्ट मंडे आएगा वो मैंने जो प्रीवियस हमारा लेसन है वो भी, और जो हम अब पढ़ेंगे ना वो आपने ज़रूर जो है प्रिपेयर करके आना है, और वो मैंने सुन के ही आगे पढ़ाना है इंशाल्लाह। और आज फिर बच्चियां बहुत कम है, तो नेक्स्ट टाइम कोशिश कीजिए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुआ पढ़ लीजिए। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मत बिल खैर हाउ या अलीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मत बिल खैर हाज़ल किताबा व बिका नस्तईन या फत्ताहु या अलीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मत बिल खैर हाज़ल किताबा व नस्तईन या फत्ताहु या अलीम। जी सिस्टर, आपने पढ़ लिया दुआ? हम आगे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट लेसन है उसके टॉपिक्स कुछ यूं हैं। ये हमारा प्रीवियस लेसन था। ये हमारा जो दूसरा सबक है उसमें हमारा टॉपिक तजवीजुल कुरान में वक़्फ़ का तरीका टॉपिक होगा, और तवज़ीहुल कुरान में सूरत फातिहा, और हदीस शरीफ में फजीलत होगी सूरत फातिहा की। इस्लामी अकायद नज़रियात में हम अल्लाह की सिफ़ात के बारे में जानेंगे। मसाइल व अहकाम में मुनहियात की शरई हैसियतें ये जानेंगे। मसनून दुआ, हसूल इल्म में आसानी की दुआ हम ये याद करेंगे। और सुनन व आदाब में तिलावत कुरान के मुतालिक सुनन व आदाब जानेंगे। पहला हमारा टॉपिक है तजवीदुल कुरान। तजवीदुल कुरान में एक बहुत ही अहम टॉपिक है जो शुरू में बताया जाता है, वो वक़्फ़ का तरीका है। वक़्फ़ के अमूमन 3 तरीके हैं। एक और तरीका है, कुल 4 तरीके होते हैं, लेकिन हम आज 3 तरीकों के बारे में जानेंगे।
वो 3 तरीके कौन से हैं? नंबर 1 वक़फ़ बिल अस्कान, नंबर 2 वक़फ़ बिल रूम, नंबर 3 वक़फ़ बिल अशान। वक़फ़ बिल अस्कान क्या होता है? वक़फ़ बिल अस्कान का मतलब है कि जहां आपने वक़फ़ करना है, अगर वहां आखिरी हरफ पहले से साकिन ना हो तो साकिन करेंगे। कि जो हमारा आयत खत्म हो रही है, जब हमने वक़फ़ करना है, अगर वहां आखिरी हरफ साकिन नहीं है, यानी उस पे कोई हरकत है, मौजूद है, तो हम उसको साकिन करके पढ़ेंगे। लेकिन फिर इसमें आखिरी हरफ की या इसकी हरकत की बिना पर 4 सूरतें बनती हैं। जो इसके आखिरी हरफ होगा और उसकी हरकत जो होगी, उसकी बिना पे हम 4 सूरतों के बारे में जानेंगे। पहली सूरत ये है कि अगर आखिरी हरफ पहले से साकिन है तो वक़फ़ इसे उसी तरह करेंगे। मसलन हमारे आखिर में तज्जी आ जाए और तज्जी के देखिए यहाँ पर साकिन आई, यानी कि उस पे कोई हरकत नहीं है, ना जबर है, ना जीर है, ना पेश है। ठीक है, इसी तरह हम वक़फ़ करेंगे जिस तरह बताया गया है। यानी आखिरी हरफ साकिन है तो हम ऐसे ही पढ़ेंगे तजजी, यहदी। दूसरा इसकी सूरत ये है कि अगर आखिरी हरफ साकिन नहीं है तो हम इसको अहद पढ़ेंगे। अखद आए, दा, ये दा के ऊपर सिस्टर, आपको मेरी पिछली बात पता चली है? हमने 2 सूरतें पढ़ ली हैं वक़फ़ बिल अस्कान की। 2 सूरतों की आपकी समझ आई है? सिस्टर सिद्रा इसरार, आपको वक़फ़ बिल अस्कान की 2 सूरतों की समझ आई है? कुछ पूछना है तो आप पूछ सकती हैं। सिस्टर सिद्रा इसरार, अगर समझ आ गई आपको, यहाँ पे हैंड रेज कर सकती हैं। अब सही आ रही है आवाज? आप मुझे बताइए, अब आवाज सही आ रही है? ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। वक़फ़ बिल अस्कान, वक़फ़ बिल अस्कान का मतलब ये है कि जहां आपने वक़फ़ करना है, अगर वहां आखिरी हरफ पहले से साकिन ना हो तो हम उसको साकिन करेंगे। लेकिन फिर इसमें आखिरी हरफ की या इसकी हरकत की बना पर 4 सूरतें बनती हैं। पहली सूरत ये है कि अगर आखिरी हरफ पहले से ही साकिन हो तो वक़फ़ उसी तरह ही करेंगे। जैसे मसलन तज्जी, तज्जी में जो या है, या के ऊपर ना जबर है, ना जेर है, ना पेश है, यानी कि इसके अंदर कोई, इसके ऊपर कोई हरकत नहीं है, ये साकिन है, तो हम इसको इसी तरह ही पढ़ेंगे, तज्जी। इसकी दूसरी रत ये है कि अगर आखिरी हरफ साकिन ना हो तो हम इसको साकिन कर देंगे। जैसे आहदुन है, आहदुन में जो दाल है, दाल के ऊपर तनवीन है, यानी इसके ऊपर हरकत है, तो हम इसको अहद पढ़ेंगे। आखदा, जा के ऊपर जबर है, तो हम इसको जबर को खत्म करके इसको हम साकिन पढ़ेंगे, जैसे अखज। ऐसे तालाकिन है, इसको हम पढ़ेंगे तालक, यानी आखिरी हरफ की हरकत को हटाकर हम इसको साकिन पढ़ेंगे। इसकी तीसरी सूरत ये है कि अगर आखिरी हरफ पर 2 जबर हों तो वक़फ़ अलिफ के साथ करेंगे। यानी कि 2 जबर अगर आ रहे हैं तो हम उसको अलिफ के साथ करेंगे, यानी कि थोड़ा सा लंबा करेंगे। जबर के बाद अगर अलिफ आ जाए तो हम उस हरफ को जरा लंबा करके पढ़ते हैं।
मसलन आबादन है और वकफ आ गया है, तो हम लोग आबादन दाल का एक जबर हजफ कर देंगे और एक जबर को अली के साथ मिलाकर पढ़ेंगे जरा लंबा करके, आबादा। ऐसे तौबाअन है तो कौफ के ऊपर दो जबर है तो हम एक जबर हजफ कर देंगे और एक जबर के साथ अलीफ को मिला के पढ़ेंगे, जैसे तौबा। इसकी चौथी सूरत ये है कि अगर आखिरी हरफ गोल ता हो, कि आखिरी हरफ के आखिर में गोल ता हो, तो वक्फ हा से पढ़ेंगे, कि हम उस ता के साथ नहीं पढ़ेंगे बल्कि उस ता को हम हा की आवाज से पढ़ेंगे। जैसे बारातिन है तो हम ता को हजफ करके हा के साथ पढ़ेंगे, जैसे बारारा। नाखिरतन है तो हम पढ़ेंगे नाखिरा। जी हाँ सिस्टर, आपको वक़फ़ बिल अस्कान की समझ आ गई है? सिस्टर सिद्रा इसरार, आपको वक़फ़ बिल अस्कान की सही समझ आ गई है? आप हैंड रेज कर दें। जी ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं। आगे है वक़फ़ बिल रूम। वक़फ़ बिल रूम का मतलब ये है कि आखिरी हरफ पर जेर है या पेश है, तो आखिरी हरफ की जेर का तीसरा हिस्सा या पेश के तीसरे हिस्से को पढ़ने पढ़ने को कहते हैं। यानी आखिर में जेर आ रही है ना, तो हम जेर को पूरा नहीं पढ़ेंगे। जैसे आहा दिन है अगर, तो आहा दिन नहीं पढ़ेंगे, आहा दी पूरा नहीं पढ़ेंगे, फटाफट आहा दी पढ़ के हम खत्म कर देंगे। ऐसी पेश है, पेश नहीं पढ़ेंगे बल्कि उसको तीसरा हिस्सा पढ़ेंगे, मतलब फौरन पढ़ के हम लोग बस कर देंगे। और वक़्फ़ बिल अशमाम का मतलब ये है कि अगर आखिरी हरफ पर पेश हो तो वक़्फ़ में पेश की तरह सिर्फ होंठों को गोल करना है, कि हम सिर्फ होंठों को गोल करेंगे, पूरा पेश नहीं पढ़ेंगे। आगे बात है कि वक़्फ़ बिल अस्कान जो है हर किस्म के हरकत मुतहरिक हरफ में होता है, मतलब हर किस्म का मुतहरिक हरफ हो, जबर हो, जेर हो दो भी। वक़्फ़ बिल अशमाम के बारे में दोबारा जान लीजिए। वक़्फ़ बिल अशमाम का मतलब ये है कि आखिरी हरफ पर पेश हो तो वक़्फ़ में पेश की तरह सिर्फ होंठों को गोल करना है, सिर्फ हम होंठों को गोल करेंगे, पूरा पेश नहीं पढ़ेंगे। हम अगली क्लास में वक़्फ़ की अलामात के बारे में भी जानेंगे इंशाल्लाह। वक़्फ़ बिल अस्कान हर किस्म के मुतहरिक हरफ में होता है। ये बात बस जानने वाली है कि वक़्फ़ बिल अस्कान जो है ना, जबर हो, जेर हो, पेश हो, दो जबर हो, दो जेर हो, दो पेश हो, तनवीन जिस तरह की मर्जी की हो, हम उसमें इसमें वक़्फ़ बिल अस्कान में मुतहरिक हरफ होता है, लेकिन वक़्फ़ बिल रूम में जेर या पेश में होता है। वक़्फ़ बिल रूम वही होगा जहाँ पे जेर आएगी या पेश आएगी, और वक़्फ़ बिल अशमाम सिर्फ पेश में होता है। जी सिस्टर, आपको समझ आ गई इस बात की? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? सिस्टर सिद्रा इसरार, आपको समझ आई है वक़्फ़ का तरीका? अच्छा, आप मुझे बताएं कि मैं दोबारा रिपीट कर दूं, आपको समझ आई है कि नहीं? दोबारा रिपीट कर दूं? सिस्टर फातिमा, मुझे बताइए कि आपको क्लियर आ रही है आवाज? कोई रिकॉर्डिंग हो रही है ना, तो कोई आवाज कट कट के आ रही है, तो मैं दोबारा कर दूं अगर आप कहती हैं तो।
मैं दोबारा एक दफा कह देती हूँ और आप मुझे बताइएगा कि आवाज सही से आ रही है। वक़्फ़ के अमूमन 3 तरीके हैं: वक़्फ़ बिल अस्कान, वक़्फ़ बिल रूम, वक़्फ़ बिल इशाम। वक़्फ़ बिल अस्कान का मतलब ये है कि जहां आपने वक़्फ़ करना है, अगर वहां आखिरी हरफ पहले से साकिन ना हो तो हम उसको साकिन करेंगे। अगर उस पर कोई हरकत नहीं होगी तो हम उसको हरकत को खत्म करके हम उसको साकिन पढ़ेंगे। लेकिन इसमें आखिरी हरफ की या इनकी हरकत की बिना पर 4 सूरतें बनती हैं। पहली सूरत ये है कि अगर आखिरी हरफ पहले से साकिन हो तो वक़्फ़ उसी तरह करेंगे। जैसे तज्जी है, तज्जी का आखिरी हरफ साकिन पहले से ही है तो हम इसी तरह पढ़ेंगे तज्जी या हदी। और अगर आखिरी हरफ साकिन ना हो तो दूसरी सूरत है ये, अगर आखिरी हरफ साकिन नहीं है, इस पे कोई हरकत है, जबर जेर या पेश है, तो हम उसको हजफ कर देंगे, उसको साकिन करके पढ़ेंगे। जैसे आहदुन है तो हम आहद पढ़ेंगे, आखदा है तो हम आखज पढ़ेंगे, तौलक़िन है तो हम तौलक पढ़ेंगे। इसी तरह अगर तीसरी सूरत है, अगर आखिरी हरफ पर 2 जबर हो तो वक़्फ़ अलिफ के साथ पढ़ेंगे। ये तीसरी सूरत देखिए, 2 जबर के बारे में, 2 जेर और 2 पेश यहाँ जिक्र नहीं हो रहा, सिर्फ 2 जबर पे जिक्र हो रहा है। अगर 2 जबर हो तो वक़्फ़ के साथ पढ़ेंगे। मसलन आबदन है, आबदन के दाल पे 2 जबर हैं तो हम एक जबर के साथ अलिफ को मिला लेंगे, इस तरह पढ़ेंगे थोड़ा लंबा करके, आबादा। तौबाकन है तो हम पढ़ेंगे तौबाका। और चौथी सूरत की ये है कि अगर आखिरी हरफ बोलता हो तो वक़्फ़ हाथ से करेंगे। जैसे बारातिन, बा से बारारा, कि ता है इसको हम हाथ पढ़ेंगे बारारा। नाखिरोतन तो हम पढ़ेंगे नाखिरा। अगली किस्म है वक़्फ़ बिर रूम। इसका मतलब ये है कि अगर आखिरी हरफ पर जेर या पेश हो तो आखिरी हरफ की जेर का तीसरा हिस्सा या पेश के तीसरे हिस्से पढ़ने को कहते हैं। जैसे रब्बी पे अगर वक़्फ़ आ रहा है तो हम रब्बी भी नहीं पूरा नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे रब्बी, फौरन पढ़ेंगे रब्बी, पूरा नहीं पढ़ेंगे, रब्बी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि ज़ेर का तीसरा हिस्सा पढ़ेंगे, इस तरह पेश का भी तीसरा हिस्सा पढ़ेंगे। वक़्फ़ बिल अशाम का मतलब ये है कि अगर आखिरी हरफ पर पेश हो तो वक़्फ़ में पेश की तरह सिर्फ होंठों को गोल करना है, सिर्फ हम होंठों को गोल करेंगे। हम ज्यादातर तरीका कुरान पाक में वक़्फ़ बिल इस्कान करते हैं और यही ज्यादा आसान तरीका है। आगे ये बात जानने की है कि वक़्फ़ बिल इस्कान हर किस्म के मुतहरिक हरफ में होता है। इसमें जबर जेर पेश हर किस्म का मुतहरिक हरफ आता है, लेकिन वक़्फ़ बिल रूम में जेर या पेश में होता है और वक़्फ़ बिल अशमा में सिर्फ पेश होता है। जी, अब मेरी आवाज सही आई है सिस्टर सिद्रा इसरार? सिस्टर सिद्रा इसरार, अब मेरी आवाज ठीक आ रही है आपको? ठीक है, आगे हमने तौजी तौजीहुल कुरान में सूरत फातिहा का तर्जुमा पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले क्लास में हमने ताऊज़ तस्मिया का पढ़ा था। उम्मीद है कि आप लोग नेक्स्ट मंडे जो क्लास होगी उसमें ताऊज़ तस्मिया का तर्जुमा और बल्कि पूरा लेसन जो है प्रिपेयर करके आए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसका तर्जुमा देखें, नजर आएगा। अल्हम्दु, अल्हम्दु का मतलब है तमाम तारीफें लाम के लिए हैं, तमाम तारीफें। लिल्लाही का जो लाम है इसका मतलब है के लिए हैं, अल्लाह, अल्लाह। रब्बी, रब, आलमीन, इसमें अल आलमीन में जो अलिफ लाम है इसका तर्जुमा हम करेंगे जो आलमीन, तमाम जहानों का। इसका बामुहावरा तर्जुमा इस तरह होगा, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। अर्रहमान, बिस्मिल्लाह में भी हमने तर्जुमा पढ़ा था अर्रहमान का, वही तर्जुमा इधर होगा। अर्रहमान अलिफ लाम का तर्जुमा जो, रहमान बड़ा मेहरबान, अलिफ लाम का तर्जुमा। अर्रहीम अलिफ लाम का तर्जुमा जो, रहीम नहायत रहम करने वाला। इसका बामुहावरा तर्जुमा इस तरह होगा, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है।
जी सिस्टर, मेरी आवाज ठीक आ रही है आपको? अब तो नहीं कट रही? और ये भी बताइएगा कि आपको समझ आई है। ठीक है। मालिकी यौमिद्दीन। मालिकी मालिक है, यौम दिन, अलिफ लाम। अलिफ लाम का मतलब का भी कर सकते हैं और के भी कर सकते हैं यहाँ पे। दीन जजा, मालिक है जजा के दिन का, जजा के दिन का मालिक है। देखिए इसमें जजा किसका तर्जमा आ रहा है? दीन। दीन का तर्जमा हम करें जजा, बाकी यौम का तर्जमा दिन ही आएगा, मालिक का तर्जमा मालिक। अब अलिफ लाम है, उसका कहीं तर्जमा जो आ रहा है, कहीं जिस आ रहा है, कहीं कहा का आ रहा है, कहीं के आ रहा है। ये फिर जैसे जैसे हमारा जुमला होगा, जैसे जैसे हमारे अरबी की आयत होगी, उस तरह इसका तर्जमा तब्दील होगा। जिस तरह हम इंग्लिश में वर्ड्स पढ़ते हैं, एक जो इंग्लिश का वर्ड है उसके काफी तर्जमे आते हैं, इसी तरह अरबिक में भी ऐसी है कि अलिफ लाम का तर्जमा, और भी बहुत सी हैं कि हम उसके दो तीन तर्जमे कर सकते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका, इय्याका तेरी ही, नअबुदु हम इबादत करते हैं, ताइन हम मदद चाहते हैं। इय्याका तेरी ही, नअबुदु हम ही, नस्तईन हम मदद मांगते हैं। इसका बामुहावरा तर्जुमा होगा, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। इहदी, इहदीना सिरातल मुस्तकीम। इहदी दिखा, ना हमें, इहदीना दिखा हमें, अस्सिरात रास्ता, मुस्तकीम सीधा, हमें सीधा रास्ता दिखा। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़ालिन। सिराता रास्ता, सिराता का ऊपर पे तर्जुमा हमने रास्ता किया, इधर भी हम रास्ता करेंगे। अल्लज़ीना उन लोगों का, अनअमता इनाम किया, अलैहिम जिन पर, सिराता रास्ता, अल्लज़ीना उन लोगों का, अनअमता इनाम किया, अलैहिम जिन पर, गैरी ना के, अल मग़दूबी गजब हुआ, अलैहिम जिन पर, वा और, ला ना और ना, अज़्ज़ालीन। अज़्ज़ालीन में जो अलिफ लाम है, इसका यहाँ तर्जुमा हम करेंगे जो, ज़ालीन गुमराह हुए। इसका बामुहावरा तर्जमा इस तरह होगा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, ना कि जिन पर तेरा गजब हुआ, और ना वो जिस जो गुमराह हुए। उन लोगों का रास्ता दिखा, अल्लाह ताला से कह रहे हैं ना हमें सीधा रास्ता दिखा ऊपर वाली आयत में, तो यहाँ कह रहे हैं उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर तूने इनाम किया है, उनका रास्ता ना दिखा, ना कि जिन पर तू तेरा गजब हुआ है, यानी जिस पर अजाब आया, उनका रास्ता हमें ना दिखा, और ना जो गुमराह हुए, जो लोग गुमराह हुए हैं और जो जिन पर गजब हुए हैं उनका रास्ता ना दिखा, बल्कि जिन पर तेरा इनाम हुए हैं उन लोगों का रास्ता दिखा। जी सिस्टर, आपको समझ जाइए। तर्जुमे की एक दफा फिर कहलवा दूंगा आपको। सिस्टर सिद्रा इसरार। इतना ही हम लोग पढ़ लेते हैं। हमने तौजीहुल कुरान पढ़ा है और तजवीदुल कुरान। तौजीहुल कुरान की तो तशरीह है, वो बहुत ज़्यादा लंबी है और उसमें समझने की बातें हैं, और मैं चाहती हूँ कि आपका फर्स्ट लेसन प्रिपेयर हो जाए, फिर ही हम को जरा भी मुश्किल लगे ना, तो यूट्यूब पे लेक्चर अपलोडेड है, आपने वहां से देख लेना है। ठीक है, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह आपको। और आपको जो लेसन का पीडीएफ है और जो मैंने ये क्लास का पीडीएफ बनाया है, वो भी मैंने दोनों सेंड कर दिए हैं
ग्रुप में, आप देख सकती हैं। और अगर आपको दोबारा चाहिए हो तो आप बता दीजिएगा। चले हम क्लास का अख्ताम करते हैं। दुआ पढ़ लीजिए आप। सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सिस्टर महरीन, मीटिंग एंड कर दूं? हाँ जी, करते हैं आप। आपकी आवाज नहीं आ रही, मीटिंग एंड कर दूं? हाँ जी, करते हैं।